बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर। आज हम चैप्टर 18 डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है, हाउ फास्ट मस्ट अ मीटर स्टिक बी मूविंग इफ इट्स लेंथ इज ऑब्जर्व टू श्रिंक टू 1/2 ऑफ ए मीटर। कि कितना फास्ट एक मीटर स्टिक जो है वो मूव करेगी अगर उसकी लेंथ को ऑब्जर्व किया जाए कि वो श्रिंक कर जाती है 1/2 ऑफ द मीटर, यानी कि उस मीटर का आधा रह जाए। तो ये बेसिकली जो है वो डायलेशन, जो टाइम डायलेशन और लेंथ डायलेशन, ये जो आपने पढ़े थे मास डायलेशन, ये बेसिकली उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, हाउ फास्ट मस्ट अ मीटर स्टिक बी मूविंग। एक स्टिक जो है वो कितना तेजी से मूव करेगी, यानी कि वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इफ इट्स लेंथ इज टू बी श्रिंक, लेंथ कितनी श्रिंक हो जाए, 1/2 ऑफ अ मीटर, यानी कि ओरिजिनल अगर लेंथ L0 हो तो जो श्रिंक हो जाए वो कितनी हो जाए, 1/2 L0, उसका ओरिजिनल का आधा रह जाए। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो लेंथ डायलेशन का फार्मूला है L = L0 √1 - v²/c² है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। L की वैल्यू 1/2 L0 है, इक्वल टू L0 √1 - v²/c²। L0 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इक्वल आ जाएगा √1 - v²/c² के, यानी कि ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 - v²/c² रह जाएगा। तो v²/c² को इस तरफ ले आए और 1/4 उस तरफ ले जाएं तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि v²/c² इक्वल आ जाता है 0.74 के। c² इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, c की वैल्यू पुट करेंगे, या वैल्यू ना भी पुट करें, डायरेक्ट हम दोनों तरफ अंडर रूट लें तो v इक्वल आ जाता है 0.75 का अंडर रूट 0.866c। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुट करें और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो v हमारे पास आ जाता है 2.6 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टिक जिसकी लेंथ श्रिंक करके आधी रह गई थी, उस श्रिंक की वेलोसिटी कितनी होगी, 2.6 × 10⁸ मीटर/सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, a sodium surface is illuminated with light of wavelength 300 नैनोमीटर। सोडियम सरफेस जो है वो इल्यूमिनेट की गई है, illuminated with light of wavelength 300 नैनोमीटर। लाइट की वेवलेंथ गिवन है 300 नैनोमीटर की। वर्क फंक्शन फॉर द सोडियम इज 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन गिवन है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर सोडियम, और सोडियम के लिए कट ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी वो भी कैलकुलेट करनी है। तो इसका डाटा नोट करते हैं। वेवलेंथ हमें गिवन है 300 नैनोमीटर की, यानी कि 300 × 10⁻⁹ मीटर। वर्क फंक्शन फॉर सोडियम, वर्क फंक्शन को डिनोट किया जाता है फाई से। ये गिवन है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹ जॉल के इक्वल होता है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.94 × 10⁻⁹ जॉल, यानी कि जो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन था उसको हमने जॉल में कन्वर्ट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दी सोडियम λc कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए E = hf का फार्मूला होता है। F इक्वल होता है v/λ के, तो इसको हम लिख सकते हैं c/λ, यानी कि F की जगह पे c/λ लिखें तो hc/λ आ जाएगा। E = h की वैल्यू हमें मालूम है 6.63 × 10⁻34 होती है। c की वैल्यू भी मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू 300 × 10⁻⁹। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 19.89 × 10⁻26 रह जाता है, डिवाइडेड बाय 300 × 10⁻⁹। E की वैल्यू रह जाती है 6.63 × 10⁻19 जॉल। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद हमने ये बेसिकली कौन सी एनर्जी आई है,
ये एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है ई माइनस वर्क फंक्शन के। काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा ई की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की माइनस फाई की वैल्यू जो हमें गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2.69 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल के। उसके बाद वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ वेवलेंथ हमारे पास फार्मूला है एच सी ओवर वर्क फंक्शन, यानी कि वैल्यूज हमारे पास एच की भी है, सी की भी है और फाई की भी है। ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ हमारे पास आ जाती है 5.05 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर की। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, X-rays of wavelength 0.140 nanometer are scattered from a very thin slice of carbon. X-rays हैं जिनकी वेवलेंथ हमें गिवन है और वो स्कैटर करती हैं एक थिन स्लाइस, कार्बन की स्लाइस से। What will be the wavelength of X-ray scattered at 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180? वेवलेंथ X-rays की क्या होगी जो कि 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पे स्कैटर कर दें। तो बेसिकली इसमें डाटा अगर हम नोट करें, वेवलेंथ गिवन है 0.140 नैनोमीटर, यानी कि 0.14 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा। व्हाट विल बी दी वेवलेंथ, लैम्डा प्राइम हमने कैलकुलेट करना है। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, थीटा 1 0 डिग्री है, थीटा 2 90 डिग्री है और थीटा 3 180 डिग्री है। तो हम एक ही फार्मूला बारी बारी पुट करेंगे, एंगल की वैल्यू उसमें चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। जो लैम्डा प्राइम है वो कैलकुलेट करने के लिए कॉम्पोनेंट शिफ्ट का जो फार्मूला है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वो यूज करेंगे। डेल्टा लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, वो वैल्यूज इसमें पुट करें। अगर हम एच की वैल्यू, प्लांक्स कांस्टेंट मालूम होनी चाहिए आपको, एम नॉट मैस किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, और जो c है स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू पुट की इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है। तो इनको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, इंटू 1 माइनस कॉस 0 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 0। नेक्स्ट हम यही चेंज इन वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा लैम्डा प्राइम इक्वल होता है डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा के। डेल्टा लैम्डा इक्वल होता है ना लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा जब उधर आएगा तो प्लस लैम्डा हो जाता है। इस तरीके से लैम्डा प्राइम इक्वल आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0 है प्लस लैम्डा की वैल्यू 0.14 इंटू 10 पावर माइनस 9 है, तो लैम्डा प्राइम इक्वल आ जाएगा 0.14 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। ये हमने कौन से एंगल के लिए किया, 0 के लिए। अब हम दोबारा यही रिपीट करेंगे 90 डिग्री के एंगल के लिए। तो डाटा नोट कर लिया, लैम्डा प्राइम डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसकी मदद से हम डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम दोबारा लैम्डा प्राइम के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, लैम्डा प्राइम इक्वल टू डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा प्राइम का आंसर आ जाता है 0.142 नैनोमीटर। ये कैलकुलेट करने के बाद तीसरी बार हम फिर कैलकुलेट करेंगे और एंगल हमारे पास 180 है, यानी कि लैम्डा प्राइम डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 3। थीटा 3 की वैल्यू पुट करके बाकी वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 4.84 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर आ जाएगा। फिर लैम्डा प्राइम कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा, इसमें डेल्टा लैम्डा और लैम्डा की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 0.145 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा, यानी कि 0.145 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 4, कंप्यूट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम ट्रेवलिंग एट 45 मीटर पर सेकेंड, स्मोक पार्टिकल ऑफ मैस 10 पावर माइनस 9 ग्राम मूविंग एट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ टिपिकल स्पीड ऑफ 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। डाटा हमारे पास क्या है, लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग। क्रिकेट बॉल का मैस M1 160 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे।
स्पीड जिस स्पीड से मूव कर रही है, m1 लिखा है तो इसको v1 कहेंगे 45 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद m2 क्या है, 10 पावर -9 ग्राम, यानी कि इसको किलोग्राम में करें तो ये 10 पावर -12 किलोग्राम आएगा। मूविंग विद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि v2 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटी की वैल्यू को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 पावर -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद तीसरा c है, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg होता है, तो इसकी स्पीड जो है v3 वो हम लिख देंगे 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसका सोल्यूशन देखते हैं। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो लैम्डा इक्वल होता है h/mv के। यहाँ पे m1 v1 यूज करेंगे, m1 और v1 की वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 9.2 इंटू 10 पावर -25 मीटर। इसी तरह m2 और v2 के लिए यही फार्मूला यूज करके उनकी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10 पावर -20 मीटर। इसी तरह लैम्डा 3 जो है उसके लिए हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे h/m3 v3, तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा h की वैल्यू और m3 v3 की वैल्यूज पुट की, इनको सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा 7.73 इंटू 10 पावर -10 मीटर। तो ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स थे उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो कैलकुलेट करनी थी वो कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 5 है, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10 पावर -8 सेकेंड। लाइफ टाइम गिवन है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में एनर्जी अनसर्टेनिटी क्या होगी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हमारे पास क्या है, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10 पावर -8 सेकेंड। ये डेल्टा टी की वैल्यू है 10 पावर -8 सेकेंड। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास अनसर्टेनिटी के लिए जो फार्मूला है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एच के। डेल्टा ई इक्वल हो जाएगा h/डेल्टा टी के, यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर -34 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू हमें गिवन है 10 पावर -10, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे डेल्टा ई इक्वल आ जाएगा 6.63 इंटू 10 पावर -26 जूल। तो यहाँ तक इस चैप्टर के असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।